इसमें जो हमारी कंडीशंस वगैरह रहती है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंडीशन इनिशियलाइजेशन सारे के सारे एक ही साथ लिख देते हैं ताकि हम बाद में भूले ना। तो इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल है, फॉर इनिट कंडीशन इंक्रीमेंट और स्टेटमेंट। ठीक है, ये रहेगा हमारा। तो वर्किंग इसकी सेम ही रहेगी। चलो एक प्रोग्राम बना के देखते हैं यूजिंग फॉर लूप। यहाँ पे void main, ठीक है, इंट a लिखा हमने यहाँ पे CLRCR क्लियर स्ट्रिंग, ठीक है, फॉर a इक्वल टू 1, a लेस देन इक्वल टू 5 और a प्लस प्लस। ठीक है, इस तरह से लिखा हमने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे करेंगे हम लोग printf, ठीक है, printf यहाँ पे लिखेंगे हम लोग %d कॉमा एम्पर सॉरी ए लिख देंगे, ए की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे ए की वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है फर्स्ट पार्ट में, फिर सेमीकोलन। दूसरे पार्ट में क्या होगा, आपका कंडीशन चेक होगी, और तीसरे पार्ट में क्या होगा, आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, जो भी होता है। तो इसका जो फ्लो डायग्राम है कुछ इस तरह से रहेगा, गेट ch। सबसे पहले क्या होगा आपका, यहाँ पे इनिट होगा, मतलब ये आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा इनिट। दूसरा क्या होगा, कंडीशन। तो इनिशियलाइजेशन होने के बाद क्या एग्जीक्यूट होता है, आपकी कंडीशन, मतलब पहले इनिशियलाइज होगा इक्वल टू 1, फिर कंडीशन चेक होगी। कंडीशन अगर ट्रू है तो फॉर का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो ये थर्ड हो जाएगा 1 2 3। तो 3 में आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद फोर्थ नंबर, ये होगा आपका फोर्थ, मतलब आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। फिर फोर का कहाँ पे जंप करेगा, डायरेक्ट 2 पे। 2 मतलब कंडीशन, तो कंडीशन अगर ट्रू है फिर से, तो फिर से 3। तो 2 3 4 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू चलते रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। तो जैसे ही फॉल्स होगी बाहर आ जाएंगे। तो जो फर्स्ट ब्लॉक था वो सिर्फ तभी होगा, एक वन टाइम एग्जीक्यूट होता है, सिर्फ वन टाइम। चलो देखते हैं यहाँ पे इसका आउटपुट कितना आएगा आपका 1 से लेके 5 तक। ठीक है, सेव कर देंगे इसको हम लोग, सेव एज फॉर 1 डॉट। ठीक है, रन करके आउटपुट देखते हैं इसका, तो 1 से लेके 5 तक प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसका जो फ्लो डायग्राम है वो भी काफी इजी है। ये देखो, इसमें क्या होगा, आपका इनिट होगा फर्स्ट, इनिशियलाइज होने के बाद कंडीशन। कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं है तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो बाहर आ जाएगी। इस तरह से काम करता है हमारा फॉर लूप, ये सिंपल सा एग्जांपल। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमारा नेस्टेड वाइल होते हैं, वैसे ही नेस्टेड फॉर भी हो सकते हैं, और वाइल में जितने भी प्रोग्राम हमने बनाए हैं सारे के सारे प्रोग्राम लोग यूजिंग फॉर बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग इसको इस तरह से भी चला सकते हैं, इसको हम लोग सेव एज फॉर टू लेते हो डॉट, यहाँ पे एक के नीचे एक प्रिंट करते थे, यहाँ पे करेंगे स्लैश एन, तो आउटपुट क्या आएगा आपका 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखो इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखा है यहाँ पे a इक्वल टू 1 ऊपर दे दिया, तो भी लूप चलेगा, कोई एरर नहीं आएगी। कंपाइल करो, सक्सेस। क्या है क्या, हाँ, तो यहाँ पे हम नहीं लिख रहा है लेकिन फिर भी टर्मिनेशन देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, वो वाला पार्ट ऊपर कर दिया, तो एक ही वैल्यू 1 है तो 1 से चलेगा। ऐसे ही हम लोग ये वाला भी हटा सकते हैं। हाँ, a प्लस प्लस ऐसा भी लिख सकते हैं, तो भी सेम रन होगा। एक तरह से वाइल लूप बन गया हो। ठीक है, अलग अलग। ठीक है, सेव कर देते हैं इसको हम लोग, सॉरी फॉर 3 करके। इसके अलावा दो वेरिएबल लेके भी हम लोग रन करवा सकते हैं इसको, बी करके दो वेरिएबल लिया मैंने यहाँ पे लिखा मैंने क्या, a इक्वल टू 1, और इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे a प्लस प्लस,
ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ए की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, साथ में हम लोग यहाँ पे ए इक्वल टू लिखेंगे और यहीं पे हम लोग बी की भी वैल्यू प्रिंट कर देंगे साथ में परसेंट डी करके, यहाँ पे कॉमा लगा के बी। अब बी भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं साथ में, कैसे देखो, कॉमा 5, क्या 5, बी इक्वल टू 5, ऐसा भी लिख सकते हैं। नहीं, दो इनिशियलाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। सेव कर दिया हमने। हाँ, जरूरत ही नहीं है ना, एक ही है ना। हम बोल रहे हैं कि हम लोग लूप के अंदर जैसे ए इनिशियलाइज कर रहे हैं वैसे बी को भी उसके साथ में इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन बी में कोई चेंजेस नहीं होगा, बी की वैल्यू हर बार 5 ही प्रिंट होगी, समझ रहे। ये देखो, अब अगर हमको बी की वैल्यू में भी चेंजेस करने हैं तो वो भी लगा सकते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा के बी प्लस प्लस भी कर सकते हैं, तब क्या होगा, दोनों सेम होंगे। क्या हो रहा है, हाँ हो रहा है, माइनस माइनस भी कर सकते हैं। जरूरत ही नहीं, एक ही तो हो रही ना। लूप लूप को कंडीशन से मतलब नहीं है, लूप को जो कंडीशन वाला पार्ट है वहां पे वैल्यू अगर उसको 0 मिलती है तो उसको लूप नहीं चलाना है, वहां पे अगर उसको 1 मिलती है तो उसको लूप चलाना है। वो ए बी के लिए नहीं चलता, वो सिर्फ ट्रू फॉल्स चलता है। हाँ, तो नहीं, कॉमा लगा के नहीं देंगे क्योंकि वहां पे या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, टर्मिनेट करके भी नहीं दे सकते, कंडीशन एक ही रहती है। दो अगर कंडीशन देना हो तो उसका बताया था मैंने, भूल गए तुम लोग। दो कंडीशन अगर आपको साथ में देनी है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, हाँ लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे वहां पे, समझ रहे। यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, एंड लगा के, ऐसे कॉमा लगा के करोगे तो एरर आ जाएगी, एंड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, एंड बी लेस देन 7, सॉरी बी ग्रेटर देन 3, तो कितना चलेगा लूप, ये वाला बताओ मेरे को, आउटपुट क्या आएगा इसका।